दौसा प्रत्याशी डीसी बैरवा ने कहा था कि सचिन पायलट आएंगे और पूरा खेल बदल देंगे। आज सचिन पायलट दौसा में पहुंचे और कुंडल के अंदर एक सभा का आयोजन किया, कांग्रेस का प्रचार किया। और जो डीसी बैरवा हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, सभा खत्म होने के बाद सचिन पायलट खुद गाड़ी को ड्राइव करते हैं और उसके बाद फ्रंट सीट पर डीसी बैरवा को बिठाते हैं। उसके बाद सैंतल में जाकर ट्रैक्टर चलाते हुए सचिन पायलट नजर आते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच दौसा में फिक्सिंग के मामले पर भी सचिन पायलट ने जवाब दिया। वसुंधरा सरकार में जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में गोलियां चली थी, उसको भी सचिन पायलट ने याद दिलाया कि समाजों को किस तरीके से भिड़ाने का काम जो है वो बीजेपी के कार्यकाल के अंदर हुआ था। और मुरारी लाल मीणा ने भी कहा कल कि फोन आते हैं कुछ लोगों के, कहते हैं कि वोट किसको देना है। भाई वोट किसको देंगे? जिसको पार्टी ने टिकट दिया है उसको वोट देंगे। इस तरीके की चर्चाएं दौसा के अंदर चली है कि दौसा के अंदर पहले से ही मैच फिक्स कर दिया गया है। इस पर सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा ने जवाब दिया है और सचिन पायलट आज दौसा में डीसी बैरवा के लिए दहाड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए दहाड़े हैं। खैर, चुनाव परिणाम जो आएंगे वो तय करेंगे कि दौसा में ये ताज किसके सर पर सजेगा। लेकिन आज सचिन पायलट जब दौसा में गए तो माहौल थोड़ा बदला बदला नजर आया। सचिन पायलट डीसी बैरवा के प्रचार के लिए दौसा में पहुंचे, कुंडल में सभा का आयोजन किया। जैसे ही सभा समाप्त हुई उसके बाद गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाकर और सचिन पायलट डीसी बैरवा को सैंतल लेकर आए। वहां पर ट्रैक्टर चलाते हुए सचिन पायलट ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सभा के अंदर कई बातें सचिन पायलट ने कही। सचिन पायलट ने कहा कि जो लोग मैच फिक्सिंग की बात करते हैं वो अति आत्मविश्वास में जी रहे हैं, बीजेपी के लोग हैं। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, डीसी बैरवा के पक्ष में आएंगे। सचिन पायलट ने कहा कि जमीन से जुड़े सबसे गरीब परिवार के कार्यकर्ता हैं डीसी बैरवा। इनके पिता भी लंबे समय तक कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहे, कोई बड़े ओहदे से नहीं है। लेकिन डीसी बैरवा ने कांग्रेस के लिए दिलो जान से काम किया है और पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। ये पार्टी का चुनाव है, विचारधाराओं का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस जो है वो जीतेगी, ऐसा सचिन पायलट ने कहा। मुरारी लाल मीणा भी कहते हैं, कल मुरारी लाल मीणा ने कहा कि देखिए दौसा के अंदर आरोप लग रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं कि क्या दौसा के अंदर मैच फिक्स कर लिया गया। लोग तो ये भी कह रहे हैं दौसा में कि चर्चा ऐसी है कि लोकसभा चुनाव में किरोड़ी ने समर्थन किया था और अब किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा का जो है वो साथ देंगे मुरारी लाल मीणा। अब देखिए, इस बात को मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन जब मुरारी लाल मीणा ने कहा कि रात को मेरे पास में एक फ़ोन आता है और फ़ोन जो करने वाला है वो पूछता है कि साहब वोट किसको देना है। मुरारी लाल मीणा खुद कहते हैं, उन्होंने कहा कि जिसको पार्टी ने टिकट दिया है उसको वोट करना है। डीसी जो बैरवा हैं उनको टिकट मिला है, उसको लेकर भी मुरारी लाल मीणा ने कहा कि बड़ी फेहरिस्त जो है वो कांग्रेस में टिकट लेने वालों की। अगर बीजेपी किसी एससी कैंडिडेट को टिकट देती तो हो सकता है कि कांग्रेस एसटी पर दांव खेलता, बीजेपी जनरल को टिकट देती तो हो सकता है कि एसटी पर दांव खेलता, कांग्रेस पार्टी एसटी के किसी कैंडिडेट को टिकट दे सकती थी। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि देखिए सारे समीकरणों के आधार पर टिकट मिलता है और समीकरण में शायद डीसी बैरवा फिट बैठ रहे होंगे। सचिन पायलट ने तो ये भी कहा कि दीनदयाल बैरवा नाम है, सी का मतलब क्या है, चंद है कि चंद्र है कि क्या है, कोई मतलब तो होगा, क्योंकि डीसी बैरवा उनको बोलते हैं, दीनदयाल उनका नाम है, तो सी का मतलब क्या है। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि सी का मतलब करंट है, सीधा करंट दौड़ता है। इस तरीके से हंसी के जो हैं वो ठहाके भी सचिन पायलट ने जब भाषण दिया तब दौसा के अंदर लगे। खैर, ये तो 23 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। 13 को जब मतदान की पेटियां बंद होंगी तब प्रत्याशियों का भाग्य उसके अंदर बंद होगा, जो 23 नवंबर को खुलेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा और उनका पूरा परिवार और पूरा भाजपा जो है वो जगमोहन मीणा की जीत पक्की करने में पूरा बीजेपी लगा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस अब मैदान में उतरा है। सचिन पायलट की उम्मीद लगाए बैठे थे डीसी बैरवा, अब सचिन पायलट भी दौसा पहुंच चुके हैं। बड़ी सभा का आयोजन किया है, हजारों लोग जो हैं वो सचिन पायलट को सुनने के लिए वहां पर आए। तो सचिन पायलट ने ये भी कहा है, सचिन पायलट ने कहा है कि दौसा से मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा है। देखिए, पार्टी के अंदर पद आते जाते रहते हैं, कोई बर्खास्त होता है, कोई पद से हटा दिया जाता है, ये अलग बात है। लेकिन बड़ा नेता कौन होता है? जिसे जनता चाहती है, जिसे जनता का प्यार मिलता है, वही सबसे बड़ा नेता होता है। पद से कोई नेता छोटा या बड़ा नहीं होता।
सचिन पायलट ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों को जवाब देना पड़ेगा कि जब यहां पर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गोलियां चलवाई थी, क्या वो गोलियां बीजेपी ने चलवाई थी या नहीं, इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। ये बात सचिन पायलट ने दौसा के अंदर कही। देखिए, सचिन पायलट की कर्म भूमि रही है दौसा, और मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि ये दो बड़े नेताओं के साख का सवाल बन चुका है दौसा का चुनाव। एक तरफ बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट देकर कहीं ना कहीं लोगों के मुताबिक बाबा को खामोश भी किया है कि 4 साल तक बाबा चुप रहेंगे, भाई को टिकट दे दिया, तो इधर किरोड़ीलाल मीणा की साख का सवाल बन चुका है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब सचिन पायलट की साख का सवाल बन चुका है। कौन से दोनों दिग्गजों में कौन से बड़े नेताओं की साख बचेगी, सचिन पायलट की बचेगी या किरोड़ीलाल मीणा की बचेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो कांग्रेस एक तरफा मान रही थी कि उनका माहौल है, 10 वर्ष से दौसा के अंदर कांग्रेस का शासन रहा है। विधानसभा जो है वो मुरारलाल मीणा जीतकर लगातार 2 बार यहां से विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रहे थे, और उसके बाद तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा में भी भारी मतों से मुरारीलाल मीणा जीतकर संसद में पहुंचे हैं। तो मुरारीलाल मीणा की वहां पर जो हैट्रिक है उसको क्या डीसी बैरवा कंटिन्यू रखते हैं या फिर जगमोहन मीणा इसमें जीत हासिल करते हैं, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के भाई को टिकट मिलने के बाद जो है वो पूरा खेल एकदम बदल चुका। जहां पर एक तरफा कांग्रेस का माहौल लोग बता रहे थे, अब दोनों ही प्रत्याशियों में आमने सामने की टक्कर है। इंतजार इस बात का है कि दौसा का ये ताज आखिर किसके सर पर सजेगा। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।